नमस्कार। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लीन टाइप 2 डायबिटीज। तो आजकल ओपीडी में कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो ना ही ओवरवेट होते हैं, ना ही हम उनको ओबीस कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित होते हैं। तो आखिर ये टाइप 2 डायबिटीज ऐसे पेशेंट्स में डेवलप क्यों होती है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इवन दो अगर हम आपको जनरली देखें तो आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, मेनली लिवर, पैनक्रियास में जो फैट कंटेंट है वो ज़्यादा होता है रिलेटिवली, तो दैट प्रीडिस्पोजेस यू टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है सार्कोपेनिया या लेस मसल मास। सो जनरली देखा गया है कि पेशेंट्स जिनकी सिटिंग जॉब होती है, जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो मसल मास होता है वो रिलेटिवली कम होता है कंपेयर टू द फैट कंटेंट, एंड दैट अगेन प्रीडिस्पोजेस यू टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज जो होता है वो देखा गया है वो है कि ऐसे पेशेंट्स में जनरली जो अंडरलाइंग पैनक्रियाज की जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो ही कम होती है। तो इस कारण से compared to a regular type 2 diabetic patients, they have a tendency to require insulin at an earlier age compared to other patients. So this also has to be kept in mind. Having said that, जब भी कोई इंडिविजुअल आता है ओपीडी में जिसका BMI नॉर्मल हो या नॉर्मल से कम हो, उसको बहुत ही हाई डोज ऑफ ओरल मेडिकेशंस चल रही हों, यंग एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डायबिटीज हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि just rather than labeling him or her as a type 2 diabetic, हम और causes of diabetes को exclude करें. For example, it's very important कि हम insulin deficient diabetes को exclude करें, जिसमें pancreas जो insulin बनाती है वो तकरीबन ना के बराबर होता है. So it's very important, अगर आपकी young age है, अगर आपको बहुत ही high dose of oral medications की requirement हो रही है, अगर आपका BMI या आपका weight नॉर्मल है या नॉर्मल से भी कम में आता है, कि आप अपने आप को एक ट्रेन्ड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाएं, ताकि आपकी सही तरीके से मेडिकेशंस चल सके एंड फॉलो अप हो सके। थैंक यू।